ओम शांति। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे तीनों कालों को, वर्तमान, भूत और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, सर्वोच्च ज्ञान देते हैं, जिस मत पर चलने से हमारा आदि मध्य अंत सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। न केवल इस जन्म में हम ईश्वरीय सुखों का, ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर पाते हैं, अपितु भविष्य के लिए भी हमारी प्रारब्ध निश्चित हो जाती है। बाबा हम आत्माओं को इतना उच्च कोटि का बनाते हैं कि हमारी अंतिम घड़ी हमारे भूत का आधार बन जाती है, हमारी अंत सुनहरी या कहेंगे सुहेली बन जाती है, जिसके आधार से हमारी आने वाली गति और सदगति होती है। आज की मुरली कैसे हमारी अंत हमें सुहानी बनानी है, सुहेली बनानी है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल बन सके, उसकी यथार्थ विधि क्या है और उससे क्या क्या सिद्धियां हो सकती हैं, बहुत ही गहराई से हमें समझा रही है। बहुत ही प्यार से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 नवंबर 2025। प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हैं सभी? रूहानी यूनिवर्सिटी में। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें सारी यूनिवर्स के बच्चे पढ़ सकते हों, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, इतना पढ़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जाके एडमिशन मिलता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स की सब आत्माएं आ सकती हैं, है ना। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे लौकिक बातों का कनेक्शन हो। तो बाबा कहते हैं, यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं, वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीवात्माएं हैं, वह उस माशूक को याद ज़रूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे, वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं।
यह है ही ची ची दुनिया दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल यानी रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। कहने की बात अलग होती है, पर अनुभव करना वो एक बिल्कुल अलग बात है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है। बड़ा छोटा नहीं, वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करती हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करती है? आत्मा तमो प्रधान बन गई तो क्यों याद करेगी? इतना भी पता नहीं है ना। बोलते जाएंगे क्या कि पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, परंतु वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, उनकी क्या विधि है पावन बनाने की, कुछ भी पता नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डेटी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए, है ना। उसमें फिर बाद में और भी एंटर होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए कितने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं। अंधियारा भी बहुत हो गया है। यह ज्ञान अंधियारे की बात है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। पापा कहते हैं एक्टर्स की लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है। कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी थिएटर पे फिल्म आती है तो उसमें एक्टर्स की लिस्ट बनती है कि ये एक्टर होंगे या इतने नंबर्स होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ये भी बना बनाया खेल है, तो इसके एक्टर्स की भी लिमिट है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे ऊपर परम धाम में,
आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, बर्थ कंट्रोल करने के लिए स्कीम्स बनाते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, है ना। इतना ज़बरदस्त बर्थ कंट्रोल। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। ये बातें किसी को कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको बोलो, बाबा कहते हैं हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं, नई दुनिया, नया झाड़ ज़रूर छोटा ही होगा। जब नई दुनिया होगी ना, तो स्टार्टिंग के अंदर कोई भी पौधा भी होता है ना, ट्री बनने से पहले, पेड़ बनने से पहले छोटा पौधा होता है, उसमें थोड़े से पत्ते होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि झाड़ ज़रूर छोटा ही होगा ना, नया झाड़ है। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतु प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्युलोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखो, इनमें डेट भी ज़रूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। ज़रूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजयमाला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं, बस माला फेरते हैं, परंतु माला का मन का कैसे बनना है और कौन सी आत्माएं हैं जिनका सिमरण किया जाता है, उन्होंने कौन से कर्म किए, ये सब बातें बाबा हमें समझाते हैं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए वो भी जोड़े में होते हैं ना। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। ऊपर फूल दिखाते हैं तो उनका अपना शरीर नहीं है। फिर ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। फूल अकेले बाबा, फिर जोड़ा, जिसे मेरुदाना कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं।
उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। फिर जो विजय माला होती है वही फिर विष्णु की वैजयंती माला बनती है, उनकी वंशावली बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं, माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भवा। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते मेरी महिमा भी गायन नहीं करो, उसकी ज़रूरत नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। दुनिया भले कहे, लेकिन एक्चुअली में बाबा का जो ज्ञान क्या है, वो सुख कैसे देता है, वो प्यार कैसे करता है, वो शांति की अनुभूति कैसे कराता है, ये सब हमें पता है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचे है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, वहाँ तक आवाज़ नहीं जाती है। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। बाबा कोई राजे के तन में नहीं आते हैं, कोई भव का नहीं दिखाते हैं। बाबा साधारण तन में आते हैं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे, पहले से ही बाबा ने बताया है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है सफाई करने में। नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी ज़ोर से आती हैं जो सबको ख़त्म कर देती हैं। तड़पते हैं, रोगी होते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना।
पापा कहते हैं कि सबकी मदद के लिए करता हूँ ऐसे, कि ऐसी कैलेमिटीज़ आती हैं जो सब खत्म हो जाते हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी ज़रूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए, सोचो 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, है हिम्मत। मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्भय भी बनना है, निरहंकारी भी बनना है। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। निराकार भी है और विचित्र है। चित्र नहीं है बाबा के पास। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं, पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो, ऐसे तो नहीं कहते। कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमु प्रधान पतित दुनिया। और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं, बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी, ड्रामा में राज ही ऐसा है, इसी निमंत्रण की नोंद है ना। सत्ययुग में तो हमें बाबा याद ही नहीं होगा। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वननी यानी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं, मेरी यह वन्नी है मेल का शरीर, परंतु बाबा ने उनके द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो बाबा की वो वन्नी यानी पत्नी हुई। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा को माँ बाप कह सकते हैं। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, तो ये समझना है। वो माँ भी है, बाप भी है, पर माँ कैसे है और पिता कैसे है, ये बात समझने की है। यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। तो मम्मा को निमित्त बनाया, परंतु वो एडॉप्टेड है। लेकिन वैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से।
यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है ना। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुखवंशावली। तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, वह कुखवंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। वो तो प्रतीक है, पवित्रता की निशानी है। तो अभी सबकी देह जो है वो विकृत तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है, तमो प्रधान रीति बनी हुई है। इसीलिए क्योंकि तन पवित्र नहीं है, आत्मा भले पवित्र बन जाए तो लाइट का क्राउन नहीं दे सकते। देवताओं की शरीर और आत्मा दोनों पावन है, इसलिए उनको लाइट का क्राउन दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा मीठे किसी के बेदरवानी बच्चों पितरवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। वरदान है सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। कौन है सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान? जो सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहता है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं, तो बाबा के लाडले बनो। स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। तो
सच्ची सेवा क्या है? अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। तो हमें बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। तो जितना जितना हम अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना उतना अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा,
घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे, अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए, शीतल छाँव में हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए, शीतल छाँव में हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। ओ किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में हमारी राहों में।